क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 3 बजे सुनसान हाईवे पर आपके साथ कौन चल रहा है? हमें लगता है हम अकेले हैं, पर कुछ पुराने रास्ते अकेले चलने के लिए नहीं होते। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसने NH24 पर एक मुसाफिर को लिफ्ट दी, लेकिन जब वो मुसाफिर गाड़ी से उतरा तो ड्राइवर ने देखा कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अगर आप अकेले हैं और रात का वक्त है तो हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। बात पिछले साल की है, नवंबर की ठंडी रात। हमारे मुख्य पात्र, जिनका नाम हम रहीम भाई मान लेंगे, वो एक पुराने ट्रक से सामान ले जा रहे थे। रास्ता था दिल्ली से लखनऊ का NH24। जैसे जैसे रात गहराती गई, रास्ता सुनसान होता गया। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। चारों तरफ घना कोहरा था। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ फीट तक जा रही थी। रहीम भाई ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, पर सिर्फ शोर आ रहा था, खर खर खर। अचानक उन्हें सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक आदमी, सफेद कुर्ता पैजामा, हाथ में एक पुराना सा थैला। उसने लिफ्ट मांगी। रहीम भाई का दिल घबराया। ट्रक ड्राइवर्स का एक नियम होता है कि रात को अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन उस वक्त उस सुनसान रास्ते पर उस आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था कि रहीम भाई ब्रेक लगाए बिना नहीं रह पाए। वो आदमी पिछली सीट पर बैठ गया, बिना कुछ बोले, बिना शुक्रिया कहे। रहीम भाई ने शीशे में देखा, वो आदमी सीधा सामने देख रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोहरे में लिपटा हो। रहीम भाई ने हिम्मत करके पूछा, कहाँ जाना है बाबा? उस आदमी ने आवाज दी, लेकिन आवाज गले से नहीं आ रही थी, जैसे हवाओं में गूंज रही हो। उसने कहा, बस आगे तक। गाड़ी फिर चली, लेकिन अब गाड़ी के अंदर का तापमान गिर गया था। इतनी ठंड की रहीम भाई की सांसें जमने लगी। और सबसे अजीब बात, गाड़ी में एक अजीब सी बू आने लगी, जैसे जले हुए बालों की बू। आपने कभी जले हुए बालों की बू सूंघी है? ये वही थी। रहीम भाई ने सोचा शायद इंजन की प्रॉब्लम है। उन्होंने AC बंद किया, पर बू और तेज होती गई। करीब 10 मिनट बाद रहीम भाई ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। नहीं, वो खाली नहीं थी। वो आदमी वहीं बैठा था, लेकिन अब वो उल्टा बैठा था। उसका चेहरा पीछे की खिड़की की तरफ था, और जब रहीम भाई ने उसे देखा तो वो आदमी धीरे धीरे अपना सर घुमा रहा था। 10 डिग्री, 20 डिग्री। रहीम भाई की चीख निकल गई। उन्होंने ब्रेक दबाया। ट्रक जोर से रुका, लेकिन पीछे सीट पर कोई हिला तक नहीं, जैसे ग्रेविटी उस पर काम ही नहीं कर रही थी। रहीम भाई कांपते हाथों से कुरान की तिलावत करने लगे। उन्हें बचपन में याद दिलाया गया था कि कुछ रास्तों पर रात के वक्त इंसान नहीं और कोई चलता है, जिन। अचानक उस मुसाफिर ने पहली बार हरकत की। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रहीम भाई के कंधे पर रखा। रहीम भाई ने महसूस किया वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, और उसके नाखून इंसान के नहीं थे। उस आवाज ने कहा, रोक मत, चलता रहे। रहीम भाई का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है। वो न ब्रेक छोड़ पा रहे थे, ना एक्सेलरेटर। गाड़ी अपने आप चल रही थी। तभी सड़क के किनारे एक पुराना सा पीपल का पेड़ दिखा। वहां एक टूटा हुआ बस स्टॉप था। उस मुसाफिर ने कहा, यहीं उतार दो। रहीम भाई ने बिना सोचे समझे ट्रक रोक दिया। दरवाजा खुला। ठंडी हवा का एक झोंका आया। वो मुसाफिर उतरा, लेकिन जब उसने पैर जमीन पर रखा तो जमीन पर उसके पैरों के निशान नहीं बने। धूल वहीं की वहीं रही। रहीम भाई ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? हवा में से आवाज आई, हम वो हैं जो तुमसे पहले इस रास्ते पर चलते थे। और पलक झपकते ही वो गायब हो गया। न दरवाजा खुला, न बंद हुआ, बस एक धुआं सा उठा और हवा में घुल मिल गया। रहीम भाई वहां से भागे नहीं, वो बस गाड़ी चलाते रहे जब तक सूरज नहीं निकल आया। जब वो अगले ट्रक स्टॉप पर पहुंचे तो उन्होंने दूसरे ड्राइवरों से पूछा। एक बूढ़े ड्राइवर ने कहा, भाई उस मोड़ पर मत रुकना, वहां 1990 में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कई लोग कहते हैं वहां अभी भी मुसाफिर मिलते हैं जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे। रहीम भाई ने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते पर रात को गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन आज भी जब वो उस हाईवे से गुजरते हैं
तो उन्हें लगता है कोई पिछली सीट पर बैठा है और हवा में वही जले हुए बालों की बू आती है। दोस्तों, ये कहानी हमने एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर सुनाई है। हमें नहीं पता कि वो मुसाफिर इंसान था या कुछ और, पर एक बात जरूरी है, कुछ रास्ते कुछ रातों में हमारे नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपके रोंगटे खड़े हो गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल भयानक पन्ना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रात एक नया राज खुलता है। कमेंट में बताएं कि आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है। हम पढ़ेंगे हर एक कमेंट। मिलते हैं अगली कहानी में एक और डरावने सच के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, अकेले ना हो तो बेहतर है।